पहले तो एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे, चार्ट्स आप ढूंढ के रखो। एक रचना जी तो प्रिफर्ड पिक दे ही रखा है, तो फिर जरूरत ही नहीं किसी टेक्निकल के व्यू की, वो प्रिफर्ड सेल रेको है ही है। हर्षदा, आज का ये क्या कहानी है इस रिजल्ट्स की? एशियन पेंट का आपको एड याद है, मेरा वाला ग्रीन मेरा वाला येलो, इसमें वो मेरा वाला लाल है। प्रॉफिटेबिलिटी 44% घटकर आई है। 694 करोड़ 1091 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक बड़ा मिस है। साथ ही साथ रेवेन्यू देखेंगे तो 5% घटा है, 8028 करोड़। हमारा अनुमान था कि 8500 करोड़ तक का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर भी खासी गिरावट देखने को मिले, लगभग 580 करोड़ का मिस नजर आ रहा है। इबिट्टा देखेंगे तो 28% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, वहां पर 1239 करोड़ का फिगर है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1561 करोड़। तो हर पैमाने पर आप गौर करेगा एक बड़ा मिस है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे कि करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 18% के आसपास आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं करीब 500 बेसिस पॉइंट, तो मार्जिन्स में खासा कट देखने को मिला है। अब कंपनी की तरफ से जो सबसे बड़ी निराशाजनक प्रदर्शन है वो कंपनी के वॉल्यूम्स है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 6 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के वॉल्यूम्स दरअसल घटे हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में एक एक्विजिशन किया था, उसका एक एडजस्टमेंट है, साथ ही इनके बांग्लादेश इथोपिया बिजनेस अच्छे नहीं कर रहे तो उसका भी एक एडजस्टमेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे भारतीय बिजनेस वो खराब उभर कर आ रहा है। अब कंपनी कह रही है कि आगे चलकर क्योंकि कच्चे माल के दाम घटे हैं और कंपनी ने कुछ कीमतें बढ़ाई हैं, तो मार्जिन्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है डिमांड की। डिमांड एनवायरनमेंट काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इसीलिए एक सिरे से यहां पर बिकवाली की राय आई है। मॉर्गन स्टैनली 25-22 का टारगेट दे रही है, अंडरवेट है। नोमरा न्यूट्रल है, 2500 का टारगेट। जेपी मॉर्गन ने इनफैक्ट अपना टारगेट घटाया है, पहले 2500 का था, 2400 पर आ रहा है। सीएलएसए कह रहा है अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक, जेफरीज कह रहा है अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक, और सभी ने बेसिकली यही कहा है कि देखिए कंजम्पशन जो है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो एक तो बिगड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि शायद अब कंपनी अपने पियर्स के सामने मार्केट शेयर भी गंवाने लगी है। सारे लक्ष्य जो हैं मौजूदा भाव से नीचे, सारी ब्रोकरेजेस के, सबके वॉल्यूम ग्रोथ खराब आई, पर सबकी फ्लैट थी, इसकी निगेटिव है। मयूरेश, 6 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ और आई -0.5%। ये कहीं ना कहीं आपकी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी भी जमीनी हकीकत समझ नहीं पाई है ना। इस तरह का डिफरेंशियल कैसे हो सकता था, वो भाप नहीं पाए कि भाई फ्लडिंग और मूड माहौल का असर दरअसल कैसा रहेगा। ये सारी कंपनीज के साथ, एमएफआईज के साथ, सब जगह डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, तो कुछ तो भापने भी गड़बड़ा गया मामला, है ना। To a certain extent, yes. But अगर आप peer comparison देखें आशीष जी, I think the performance has not been that bad for a lot of his peers. In fact, Indigo Paints का तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है. Kansai, Berger have also given a decent performance. However, I think जो एक commentary रही है, जो underpinning है काफी पेंट कंपनीज की, ये दो चीजों को एक एग्जिबिट करती है। Q3, Q4 में they are expecting a strong part of demand recovery to come back very, very strongly. Combine that with wedding season. I think अगले 3 से 4 महीने में इतनी शादियां होने वाली है नॉर्थ इंडिया में एंड अक्रॉस द कंट्री एज वेल, इसमें शायद रीपेंटिंग की डिमांड बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। सो Q3, Q4 डिमांड शुड बी बैक क्वाइट सब्सटेंशियली। दूसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन ये कंपनी है उसने झेला था, दैट इज नाउ स्टेबिलाइजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसलिए आई थिंक थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली होना बिल्कुल लाजमी हो सकता है। जहां तक रिबेट्स का सवाल रहा है विद द बिरला ओपस एंट्री, दैट इज वेइंग ऑन एशियन पेंट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और अभी भी लगता है, आई थिंक जो एक रिबेट्स का माहौल है ये शायद कंटिन्यू रहेगा, जो शायद थोड़ा प्रेशर मार्जिन्स पे एग्जिबिट करे, इवन विद सम टेलविंड्स एज आई सेड फॉर दीस टू फैक्टर्स कमिंग टुगेदर। तो मुझे लगता है, आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज से ये स्टॉक शायद गुजरेगा, शायद एक नीजक रिएक्शन आएगी स्टॉक में, बट शुड स्टेबलाइज आफ्टर दैट। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक अंडर परफॉर्मर अभी भी रहेगा अनलेस नंबर्स शो सम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। हाँ, ये